अच्छा, किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि सर 10-10 12-12 घंटे कॉन्सेंट्रेट कैसे करें। तो सबसे पहली बात, अगर आपको कोई बोल रहा है कि कोई बंदा मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ बैक टू बैक लगातार, तो वो इंसान आपके साथ झूठ बोल रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 12 घंटे के लिए कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ये रहता है 45 to 50 मिनट्स, वो नॉर्मल लिमिट है। उसके बाद आप एक 2 से 5 मिनट का एक ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करें। जब आप पढ़ाई के लिए बैठते हो तो होता क्या है कि हम कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे माइंड में कोई थॉट चलता है। मान लो हम घर से कहीं बाहर रह रहे हो और हमारे माइंड में घर के बारे में कोई थॉट चल रहा है, यार मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो एक बार आप घर पे फोन कर लो, बात कर लो, ताकि वो थॉट आपके माइंड से निकल जाए, तो कंटिन्यूसली आपको परेशान करते रहेगा। हो सकता है आप किसी का फोन का इंतजार कर रहे हो, किसी के है ना फोन का इंतजार कर रहे हो, तो ऐसे हालात में आप उस पर्टिकुलर पर्सन के फोन का इंतजार ना करते हो, आप खुद ही फोन कर लो यार, है ना। मतलब वो थॉट फ्री माइंड आपका होना चाहिए जब आप पढ़ाई के लिए बैठते हो। उसके बाद जब आप पढ़ने के लिए बैठ गए तो कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ते हुए जाते हैं और अचानक से कोई थॉट माइंड में आ जाता है और फिर हमें पता भी नहीं चलता यार मैं कब और कैसे डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, जो चीज मैं यूज करता था, इट इज कॉल्ड एज अ हाइड एंड सीक मेथड। तो सिंपल है यार, बुक में हमारी ऐसी लाइंस होती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, कोई कार्ड या तो फिर हाथ ऐसे उसको कवर कर लेंगे बाकी सब लाइंस को, और एक टाइम पे एक ही लाइन को हम डिस्प्ले करेंगे। तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, मान लो ये लाइन है, तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा सेपरेट इंसुलिन जीन। उसके बाद मैं अपना हाथ नीचे लेके आऊंगा और सेकंड नंबर लाइन जो है उसको डिस्प्ले करूंगा और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। इससे क्या होता है कि आप हैंड मूवमेंट्स कर रहे हो, मतलब बेसिकली आप आपके मोर सेंसेस को इन्वॉल्व कर रहे हो। सो दिस वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। अनदर वे यू कैन डू इज कि आप जोर से पढ़ना शुरू करो। मतलब ये मैं कब बोल रहा हूं, जब आपको लगे कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तब, है ना। तो लाउड वॉइस में आप पढ़िए उस पर्टिकुलर चीज को, तो ऑटोमेटिकली हम और ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हम कॉन्सेंट्रेट बेटर कर सकते हैं। और एक होती है जो दवाई टेक्निक है अपनी। दवाई कैसे दी जाती है, कोई कड़वी दवा, बचपन में क्या होता था, कड़वी दवाई के लिए हम नहीं बोलते थे, फिर मम्मी क्या करती थी, कड़वाई दवाई देने के तुरंत बाद हमें चीनी दे देती थी खाने के लिए। बस वो सेम टेक्निक है। कभी कभी क्या होता है कि हम कॉन्सेंट्रेट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक बहुत बोरिंग होता है, हमारा बिल्कुल मन नहीं होता कि उसको पढ़े। ऐसे वक्त क्या कर सकते हो आप, जो आपका फेवरेट टॉपिक है वो पढ़ लो, उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक को लो, राइट। उसको पढ़ा, उसके बाद आपके फिर से फेवरेट टॉपिक को आपने पढ़ लिया। तो इस वे मतलब मिक्स अप करते हुए आप आगे बढ़ोगे, तो मतलब आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा। जैसे मैं क्या करता था यार कि देखो, फिजिक्स मुझे बहुत बोरिंग लगता था, है ना। तो मैं उसको अगर मैं रात में पढूं तो मुझे नींद आ जाती थी। तो जनरली ये होता था कि रात के लिए मैं बायोलॉजी रखता था, क्योंकि मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता था, उसमें मैं आसानी से कॉन्सेंट्रेट कर सकता था, उसमें इंटरेस्टिंग लगता था, इसलिए बेटर कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इस टाइप से आप उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना। मॉर्निंग में मूड फ्रेश होता है, तो जो बोरिंग है उस चीज को आप पढ़ लोगे तो एक मतलब वो आपको इजी जाएगा उस पर्टिकुलर चीज को प्रिपेयर करना, है ना। तो यार यही सब चीजें इसके साथ करो एंड डेफिनेटली आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे और बेटर रिजल्ट लेके आ पाओगे, राइट। चलो।